नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज भारती की अग्निपुत्र सीरीज का प्रथम उपन्यास माया जाल पार्ट 12। अब मुझे आकाशा की तलाश थी। मैं उसी को खोजने लगा। पहरेदार अभी तक मुझे नहीं देख सके थे। मैं उन लोगों की निगाहों से बचता हुआ उस कमरे के निकट पहुंच गया जहां आकाशा थी। आकाशा के कमरे में धुंध व्याप्त था। केवल वही थी जिसे आज की घटना का हार्दिक दुख होगा। बायसा उसकी बहन थी। हम दोनों की मौत सिर्फ उसे ही व्यथित कर सकती थी, इसलिए उसके कमरे में खुशियों के उजाले ने तो होना ही नहीं था। मैंने किवाड़ को धक्का दिया और वे बेआवाज खुल गए। मैंने कमरे में कदम रखा और सिसकियों की उन आवाज़ों को बखूबी सुन लिया जो आकाशा के अलावा किसी और की नहीं थी। वह अपने बिस्तर में मुंह छिपाकर बिलख रही थी। मैं उसके करीब पहुंच गया। मैं घुटनों के बल झुका। मैंने उसके बाल सहलाए। उसकी सिसकियां रुक गई और वह उछलकर सीधी हो गई। कौन कौन हो तुम? उसकी खौफजदा आवाज उभरी। अंधेरे में भी उसने मुझे पहचान लिया। तुम्हें तो मौत के जहन्नुम में डाल दिया गया था। आह, वह दिल दहला देने वाला दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा था। फिर मैं अब किस पर यकीन करूं? लोगों की आवाजों पर जो तुम्हारे दर्दनाक अंत की तस्दीक कर रहे थे, या तुम पर जो मेरे सामने हो? मुझ पर यकीन करो आकाशा। मैं जो आसमान का बेटा हूँ, मैं जो एक अमर शक्ति हूँ। मुझे छू कर देखो, मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। यह कैसे मुमकिन है? कैसे मुमकिन है? मैं यकीन नहीं कर सकती। तुम्हें उसी वक्त यकीन कर लेना चाहिए था आकाशा, जब तुम्हारे भूखे शेर मेरे हाथों मौत का ग्रास बने थे, जब लड़ाके मेरे सामने नाकारा साबित हुए थे। और अगर तब यकीन नहीं आया तो अब कर लो यकीन। बायसा कहाँ है? मेरी बहन कहाँ है? वह जालिम बाप के इंतकाम का शिकार हो गई। बूढ़े शैतान ने उसे अपने हाथों मौत के मुंह में धकेल दिया। काश मैं उसे बचा पाता। आह, मेरी बहन! आकाशा दोनों हाथों में मुंह छुपा रोने लगी। मैंने उससे कहा, हमें यहाँ से निकल जाना है। तुम्हारा बाप तुम्हारे बारे में भी वैसा ही सोच सकता है जैसा उसने तुम्हारी बहन के बारे में सोचा था। उठो, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले चलूँगा। हाँ, वह जालिम है, स्वार्थी है। उसे केवल अपनी सरदारी प्यारी है। वह अपने अलावा किसी दूसरे से मोहब्बत नहीं कर सकता। चलो, मुझे यहाँ से ले चलो। मैं अरसाना की ज़मीन से नफरत करने लगी हूँ। इस ज़मीन से नफरत के शोले उभरते हैं। मुझे यहाँ से दूर ले चलो, बहुत दूर, जहाँ नफरत की बू न पहुँच सके। वह खड़ी हो गई। वह मेरे साथ चलने के लिए तैयार थी। आओ, मैं तुम्हें महल से निकलने का खुफिया रास्ता बताती हूँ। वही रास्ता जिससे निकलकर मैं एक बार तेरे पास गई थी, उसने कहा और मुझे लिए महल के पिछवाड़े की तरफ आ गई। कई राहदारियों से गुजरकर वह एक कमरे में पहुंची और फिर कमरे की दीवार के एक खुफिया दरवाजे द्वारा महल से बाहर निकल आई। यहाँ एक अस्तबल था। इसमें शानदार घोड़े बंधे हुए थे। मैं इन घोड़ों को देखकर खुश हो गया। कठिनाइयाँ स्वयं ही हल होती जा रही थी। तुम यहाँ मेरा इंतजार करो आकाशा, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? वापस न जाओ, वे भेड़िए तुम पर झपट पड़ेंगे। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उन भेड़ियों का बेहतरीन इलाज मेरे पास है आकाशा। तुम उस वक्त तक यहीं रहना जब तक मैं लौट कर नहीं आता, मैंने कहा और बाजू छुड़ाकर वापस लौट पड़ा। मैं फिर उसी रास्ते पर वापस जा रहा था जहां मैंने उन लोगों को देखा था। मेरे होंठ भिजे हुए थे, आंखों से शोले निकल रहे थे। मैं लंबी गर्दन वाले मक्कार शहंशाह से आखिरी मुलाकात का इच्छुक था। उसे बताना चाहता था कि वह जो अपने मूर्ख सलाहकारों व प्रजा की नज़र में एक जहीन बादशाह है, वास्तव में गधा है। उसने मेरी शक्तियों का गलत अंदाजा लगाया था और वह अपनी इस चाल में भी बुरी तरह असफल रहा है। उसकी इस साजिश के बाद भी मैं जिंदा हूँ। थोड़ी ही देर में मैं फिर उसी कमरे के दरवाजे पर था। वहां अब शराब का दौर चल रहा था। शहंशाह के सलाहकार उसका नाम लेकर पी रहे थे। मैंने दरवाजे को धकेला और अंदर प्रवेश कर गया। शराबियों के हाथ से जाम गिर पड़े। शहंशाह की आंखें हैरत से फैल गई। साजिंदों के दम खुश्क हो गए। इस वक्त मैं शहंशाह था
और बड़ी शान से खड़ा था। बेवकूफ, बुज़दिल, तू अपने दिमाग पर मगरूर मेरी ताकतों को भूल गया था। तू आसमान का बेटा कहकर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश में था। देख, अपनी आंखों से अपनी नाकामयाबी का सबूत देख। तूने आग उगलने वाले पहाड़ के दहाने में गिराकर सिर्फ अपनी बेटी से इंतकाम लिया है। हाँ, वह उन पत्थरों में उनकी तरह ही झूल गई है, लेकिन वह आग देवताओं की कृपा पात्रों को कैसे जला सकती थी? सुन, आग तो मेरी जिंदगी का एक अंग है। अगर तू इन पहाड़ों से पूछता तो वे मुझे कबूल करने से इनकार कर देते। पागल बूढ़े, खुद को चालाक समझता है, लेकिन तू इस विशाल धरती का सबसे बड़ा मूर्ख है। सुनो, इस बेवकूफ के साथियों, तुम्हारे शहंशाह ने अरसाना की तबाही को दावत दी है। उसने उन ताकतों को चुनौती दी है जो तुम्हारी किस्मत बदलने को तैयार थी। सुनो, तुम्हारे इस शहंशाह ने पूरे अरसाना की किस्मत पर स्याही मल दी है। मैं जा रहा हूँ और अब तुम देखोगे कि अरसाना के खूबसूरत मकान, यह शानो शौकत कितनी जल्दी खंडरों व वीरानों में बदल जाती है। तुम्हारी औलादें गुलाम होंगी, तुम्हारे जुल्मों का हिसाब मांगा जाएगा। यह तबाही और बर्बादी तुम पर, सिर्फ तुम्हारे इस बेवकूफ शहंशाह के कारण गाजल होगी। भयभीत लोगों के शरीर कांपने लगे। खुश शहंशाह की बुरी हालत थी। बस मुझे यही कहना है, तुम सबकी जिंदगियां मेरे हाथों में हैं। मैं अगर चाहूं तो तुम सबको चींटियों की तरह अभी मसल सकता हूं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी उस समय तक सुरक्षित है जब तक तुम अरसाना की तबाही अपनी आंखों से नहीं देख लेते। मैं वापस पलट पड़ा। जो ही मैंने दरवाजे से कदम बाहर रखा, एक कान फाड़ देने वाली झनकार पैदा हुई। शहंशाह ने उस घंटे पर हथौड़ी मारी थी, जो शायद खतरे का अलार्म था, क्योंकि मैंने हर कोने से सशस्त्र रक्षकों को शहंशाह के हॉल की तरफ दौड़ते देखा। मैंने उनसे उलझने की कोशिश नहीं की। उनकी नजरें बचाता हुआ ही उस खुफिया रास्ते के दरवाजे पर पहुंच गया जो मुझे आकाशा ने दिखाया था। महल के बाहर जाने वाली सुरंग में दौड़ता हुआ आखिरकार मैं आकाशा तक पहुंच गया, जिसकी आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। वह शायद बायसा को याद करके रो रही थी। मैंने आकाशा को थाम घोड़े को एड़ लगा दी। घोड़ा एक ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर दौड़ने लगा। मुझे अरसाना से बाहर जाने का रास्ता बताओ आकाशा, मैंने कहा। हम सही दिशा में जा रहे हैं, आकाशे ने कहा, और मैंने घोड़े की रफ्तार तेज कर दी। मैदान पार करके हम एक कच्चे रास्ते पर आ गए जो कई दिशाओं को मुड़ जाता था। यहाँ आकाशा ने मेरा मार्गदर्शन किया और मैंने घोड़े को उसके बताए रास्ते पर मोड़ दिया। पर इसके साथ ही मैंने अपनी बाईं तरफ शोर सुना तो मेरी निगाह उस तरफ उठ गई। बहुत सी मशालें दौड़ रही थी। यकीनन वे शाही घुड़सवार थे। जो कुछ भी था, उनकी चौकसी व फुर्ती की मैंने दिल ही दिल में दाद दी। उनके यहाँ संदेश भेजने का अच्छा प्रबंध था, वरना इतनी जल्दी मेरी राह पर पड़ जाना मुमकिन नहीं था। शायद चारों तरफ गश्त करने वालों को मेरे फरार होने की इत्तला दे दी गई थी, क्योंकि एक दूसरी सड़क से गुजरते हुए भी मैंने वे रोशनियां देखी थी जो तेजी से गतिमान थी, पर अभी उनसे काफी फासला था और मेरा घोड़ा जिस तेजी से दौड़ रहा था, उसे देखते हुए फिलहाल कोई खतरा नहीं था। तुम मजबूती से बैठी रहना आकाशा, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। आकाशा ने घोड़े को और मजबूती से पकड़ लिया। वैसे मुझे एहसास था कि शक्तिशाली घोड़ा उस रफ्तार से नहीं दौड़ रहा जिससे उसे दौड़ना चाहिए। मैंने घोड़े की रफ्तार और बढ़ाई। मशालें अब एक जगह हो गई थी। वे चारों तरफ से आ मिले थे और अब उनके घोड़े एक सीध में दौड़ रहे थे। थोड़ी ही देर बाद हम शहर से निकल आए। हमारा रुख उन पहाड़ों की तरफ ही था जिधर से मैं यहाँ आया था। कोई सुनिश्चित रास्ता नहीं था। इसके बावजूद मैं पूर्ण दक्षता से घोड़ा दौड़ा रहा था। अगर आकाशा मेरे साथ न होती तो मैं रुककर पीछे आने वालों का कुशल क्षेम जरूर पूछता, लेकिन इस वक्त आकाशा की जिंदगी का सवाल भी मेरे सामने था। मेरा पीछा करने वाले भी दृढ़ निश्चय वाले लोग थे, क्योंकि उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी थी। हाँ, उनकी संख्या जरूर कम होती जा रही थी,
क्योंकि यदा कदा मैंने इक्का दुक्का मशाल को जमीन की तरफ भी लपकते व बुझते देखा था। शायद घोड़े ठोकर खाकर औंधे मुंह गिरते थे। आंख मिचौनी जारी थी और वक्त गुजरता रहा। मेरा घोड़ा भी सुस्त पड़ता जा रहा था। मेरा भार साधारण नहीं था। घोड़ा काफी वजन लिए दौड़ रहा था और अब उसके अंदाज से थकान प्रकट हो रही थी, लेकिन मैं अभी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। मशालधारी घुड़सवार निकट आते जा रहे थे, लेकिन मैंने इस लंबे व थका देने वाले सफर को जारी ही रखा। रात की रोशनी ढलने लगी, चांदनी बेरौनक हो गई और फिर उषा की लालिमा फूटने लगी। मैंने पलटकर देखा। मशालधारियों का एक जत्था अब भी मेरे पीछे था। मैंने अंदाजा लगाया कि वे संख्या में लगभग 15-20 है। हालांकि जब उन्होंने मेरा पीछा आरंभ किया था तो उनकी संख्या 80-90 से कम नहीं थी। वे घुड़सवार मेरे बहुत करीब पहुंच गए थे। फिर वे इतने करीब आ गए कि उन्होंने पीठ पीछे से वार करने शुरू कर दिए। वे मशाले फेंक कर मार रहे थे। कई मशालें मेरी पीठ से लगी और मैं खुश हुआ कि आकाशा को मैंने पीछे नहीं बिठाया, वरना वह जरूर घायल हो गई होती। रहा सवाल मेरा, तो आग के शोले भला मुझे क्या हानि पहुंचा सकते थे? हाँ, उनसे उड़ने वाली चिंगारियों से घोड़े की पीठ जरूर झुलस गई थी और इससे फायदा ही हुआ था। पीड़ा के कारण घोड़े ने रफ्तार तेज कर दी थी। यूं एक बार फिर हमारे बीच का फासला बढ़ गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इनसे मुकाबला किए बिना छुटकारा हासिल नहीं होने का। वह पीछे चले आ रहे थे। मेरा घोड़ा अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा था, लेकिन शीघ्र ही उसकी रफ्तार फिर सुस्त पड़ जाती थी। उस दशा में पीछे आने वालों ने हम तक पहुंच जाना था। मुझे तो उनकी चिंता नहीं थी, लेकिन मुठभेड़ में आकाशा को हानि पहुंच सकती थी। मैंने गर्दन झुकाई और आकाशा के कान में कहा, आकाशा। उसने कराहती हुई आवाज में कहा। मैंने अंदाज लगाया कि मारे थकान के वह निराल हो रही है। कुछ देर इसी अवस्था में रहना पड़ा तो वह बेहोश हो जाएगी। मैं बोला, आकाशा, खुद को संभालो और घोड़े की रास पकड़ो। मैं घोड़े से कूद रहा हूं। तुम इसे थोड़ी दूर तक ले जाओ और फिर वहीं से उस जंग का नजारा देखो जो अभी होने वाली है, पर तुम इससे दूर ही रहना, समझी? मेरे इन शब्दों ने उसे चौंका दिया। उसने अपने होश हवास संभाले और घोड़े की लगाम थाम ली। क्या वह निकट आ गए? उसने खौफजदा अंदाज में पूछा। हाँ आकाशा, मैं बिना किसी खून खराबे के ही तुम्हें निकाल ले जाना चाहता था, लेकिन लगता है हमारे पीछे यहाँ तक उन्हें उनकी मौत ही खींच लाई है। इन्हें खत्म करना ही होगा। मगर तुम चिंता न करो। मैंने उसकी बात काट दी। फिर पूछा, क्या तुम तैयार हो? हाँ, वह अपने खुश्क होठों पर जबान फेरते हुए बोली और गर्दन घुमाकर पीछे आने वालों को देखने लगी। मैंने अपने शरीर को तोला और फिर घोड़े से ऊपर उछल गया। घोड़ा मेरे नीचे से निकल गया था। मैंने संभल कर जमीन पर पांव टिकाए और आने वालों का इंतजार करने लगा। मुझे घोड़े से गिरते देख उनकी हिम्मत बढ़ गई और कुछ ही देर में उन्होंने मुझे आ घेरा। उन्होंने आगे चली जाने वाली आकाशा की परवाह नहीं की थी। यही मेरे हक में बेहतर भी था। अगर उनमें से कुछ सवार आगे निकलकर आकाशा का पीछा करते तो मेरी परेशानी बढ़ जाती। सभी घुड़सवार मेरे गिर्द फैल गए। फिर दो सवारों ने भाले सीधे किए और घोड़े मेरी तरफ दौड़ा दिए। उनके चेहरे सुर्ख हो रहे थे। रात भर दौड़ते रहने के कारण उनकी हालत भी खराब थी। एक का भाला मेरे सीने से टकराया, दूसरा भाला मेरे बराबर से निकल गया, लेकिन सीने से टकराने वाले भाले को मैंने पकड़ लिया और मेरे जबरदस्त झटके से वह लड़ाका घोड़े की पीठ से नीचे आ गिरा। दूसरे का घोड़ा झोंक में आगे निकल गया। अब नेजा मेरे हाथ में आ गया था। अब उनको कौन बचा सकता था? पहली हृदय विदारक चीख गूंजी और वे सब चौंक पड़े। फिर उन्होंने संगठित रूप से मुझ पर हमला कर दिया। बहुत से हथियार मेरे जिस्म से टकराए, लेकिन इस बीच मेरे नेज़े ने एक और का खून पी लिया था। वे एक के बाद दूसरा लगातार मुझ पर वार कर रहे थे। अगर प्रोफेसर
मैं अजर अमर अस्तित्व का मालिक ना होता तो मेरा कीमा बन चुका होता, लेकिन परिस्थिति बिल्कुल ही भिन्न थी। उनके हथियार मेरे जिस्म से टकराकर उचट रहे थे और मेरा नेज़ा हर बार उनमें से किसी न किसी को गिरा देता था। यह मुठभेड़ उनके पक्ष में नहीं थी, जिसका उन्हें जल्दी ही एहसास हो गया। शायद इसलिए उन्होंने अब पैंतरा बदला। एक योजनाबद्ध ढंग से ही वे घोड़े पीछे ले गए और फिर सब घोड़े से कूद पड़े। उन्होंने अपनी चौड़ी तलवारें निकाल ली थी। जो बात उन्होंने अपने हक में बेहतर समझी थी, वह दरअसल मेरे लिए लाभदायक थी। पहले उनके तेज रफ्तार घोड़े मेरे करीब से तेजी से गुजर जाते और एक आध आदमी ही निशाना बन पाता था, लेकिन अब सामने की जंग का अवसर मिल गया था और यह मेरे पक्ष में था। मैंने जल्दी से एक मुर्दा सिपाही की मयान से तलवार खींच ली और उनके निकट आने की प्रतीक्षा करने लगा। वे सब एक घेरा बना आगे बढ़ रहे थे। शायद उन्होंने भी मौत की जंग लड़ने का फैसला कर लिया था। यहाँ तक कि वे मेरे बिल्कुल करीब पहुँच गए। तब उन्होंने एक वहशियाना नारा लगाया और चारों तरफ से हमला कर दिया। कई तलवारें मेरे शरीर पर पड़ी और कुंद हो गई। सिर्फ मेरी तलवार काम कर रही थी। मैं शीघ्र अतिशीघ्र यह किस्सा निपटा देना चाहता था, इसलिए मेरे हाथ फुर्ती से उनका सफाया करने लगे। उनकी आंखों में खौफ उमड़ आया। कुछ मेरे हाथों उसी जगह मारे गए और कुछ जो अक्लमंद थे भाग निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन मैं उन्हें निकल भागने का अवसर नहीं देना चाहता था। इसलिए मैं लपक लपक कर उन्हें कत्ल करने लगा। उन सब का सफाया करने के बाद मैंने चारों तरफ देखा। चारों तरफ लाशों व तड़पते शरीरों के अलावा कुछ भी नहीं था। मैंने आकाशा की तलाश में निगाह दौड़ाई, लेकिन आकाशा मुझे कहीं नजर नहीं आई। मैं चौंक पड़ा। आकाशा कहाँ गई? मैंने सोचा और मेरी निगाह एक स्याह ढेर पर पड़ी। वह यकीनन घोड़ा था, मेरा घोड़ा, जिस पर सवार होकर हम यहाँ तक आए थे। वह जमीन पर पड़ा था। मेरे दिल की हालत अजीब हो गई। क्या कोई सिपाही वहां भी पहुंच गया था? क्या आकाशा और घोड़े को हलाक कर दिया गया? मैं घोड़े की तरफ दौड़ा। घोड़ा मर चुका था। शायद उसने भागने में पूरी जान लगा दी थी। उसकी नाक के नथुनों से खून बह रहा था, लेकिन शरीर पर कोई घाव नहीं था। मैंने आकाशा की तलाश की। वह घोड़े से कुछ दूर ही बेहोश पड़ी थी। मैं उसके पास पहुंचा, उसका सिर उठाकर घुटनों पर रख लिया और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। उसे होश में आने में काफ़ी वक्त लगा। फिर उसने आंखें खोल दी और काफ़ी देर तक खाली खाली आंखों से मुझे देखती रही। उसकी आंखों में खौफ उमड़ आया। क्या क्या वे फरार हो गए? उसने मुझसे पूछा। हाँ, वे जिंदगी से फरार हो गए हैं आकाशा, मैंने प्यार से कहा और वह मेरी गोद से गर्दन उठाकर देखने लगी। चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी। फिर मैंने उसके चेहरे पर खुशियों के भाव फैलते देखे। ओह, तो तुमने उन्हें मार डाला, सबको मार डाला। तुम महान हो। यहाँ से निकल चलो। शहंशाह बहुत जिद्दी है। वह अपने और आदमी हमारे पीछे भेजेगा और यह सिलसिला उस वक्त तक चलता ही रहेगा जब तक हम उसके हाथ नहीं लग जाते। उसकी यह ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी खातिर यहाँ से चलना ज़रूरी है। तुम बेहोश क्यों हो गई थी? मुझे कुछ पता नहीं। घोड़ा गिर पड़ा था, मैं भी गिर गई और उसके बाद मुझे होश नहीं रहा। क्या घोड़ा मर गया है? हाँ, उसने अपनी शक्ति से ज़्यादा काम किया था, लेकिन फिक्र मत करो, इन सिपाहियों के घोड़े मौजूद हैं, वे हमारे काम आ सकेंगे। तो फिर चलो, निकल चलो यहाँ से, उसने खौफजदा अंदाज में कहा। मैंने उसे उठाया और उन घोड़ों की तरफ बढ़ गया जो खाली पीठ इधर उधर फिर रहे थे। मैंने उनमें से दो घोड़ों को पकड़ा और उनकी लगाम थामे आकाशा के पास लौट आया। आकाशा भी हिम्मत करके खड़ी हो गई थी। मैंने सहारा देकर उसे एक घोड़े पर सवार करा दिया और फिर दूसरे घोड़े की रास थामे आकाशा के घोड़े के साथ साथ पैदल चलने लगा। इस इलाके से जल्दी निकल चलो, वरना। तुम बिल्कुल चिंता न करो। अगर शहंशाह के और आदमी भी इधर आ गए तो उनका अंजाम भी वही होगा, मैंने कहा और वह ठंडी सांस लेकर रह गई। थोड़ी दूर चलने पर मैंने पूछा, अगर शहंशाह तुम्हें पा ले
तो वह तुम्हारे साथ क्या सलूक करेगा? मेरा अंजाम भी बायसा से अलग नहीं होगा, उसने जवाब दिया। पर क्यों? यह उसकी आन का सवाल है। बड़ा जालिम है वह। उसे इंसानों से नफरत है। वह सिर्फ खुद से मोहब्बत करता है। अपनी आन के लिए वह हर एक को मौत के घाट उतार सकता है। क्या तुम अपने जालिम बाप से अब भी मोहब्बत करती हो? नहीं, मैं उससे नफरत करती हूँ, अतः नफरत। उसने मुझसे और बायसा से जो व्यवहार किया है, उसके बाद तो मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। उसने जिसे चाहा मौत के घाट उतार दिया। उसके जुल्मों की कहानियां सुनकर दिल धड़कना भूल जाते हैं। आसमान के बेटे, लेकिन हर जालिम का मुकद्दर भी तो आखिर कुत्ते की ही मौत है। क्या तुम्हें एहसास है कि तुम्हारा बाप भी ऐसी ही मौत का शिकार होगा? उसे मेरा बाप कहकर संबोधित ना करो। वह तो एक वहशी दरिंदा है। मैं तुम्हारी इस भावना का आदर करता हूँ, मैंने दिल से कहा। यूं भी तुम एक निडर व सच्चे दिल की लड़की हो। मुझे वे क्षण याद हैं जब तुमने बायसा के बारे में मुझे सूचना दी थी। क्या तुम मेरे साथ जिंदगी बिताना पसंद करोगी आकाशा? मैंने कहा और उसने दोनों हाथों में अपना मुंह छिपा लिया। उसने रोते हुए कहा, मुझसे यह नहीं हो सकेगा। तुम बायसा के महबूब हो और मैं मरने के बाद उसे पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहती। मेरे कदम रुक गए। मैं इस महान लड़की को हैरत से देखने लगा। फिर मैंने एक गहरी सांस ली। यह सच था, मुझे उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई हक नहीं था। इसके बाद मैं खामोशी से सफर करने लगा। वह दोनों हाथ मुंह पर रखे सिसकियां देती रही। काफी दूर तक पैदल ही आने के बाद मैं भी घोड़े पर सवार हो गया। अब मुझे ऐसी जगह की तलाश थी जहां हमें शिकार मिल सके। भूख लगने लगी थी। सूरज भी काफी चढ़ाया था। घोड़े सुस्त गति से दौड़ते रहे। आकाशा अब संभल गई थी। उसका घोड़ा मेरे घोड़े के बराबर दौड़ रहा था। हम उस जगह से काफी दूर निकल आए थे जहां लाशें पड़ी थी। तब मुझे दूर से वे झरने नजर आए जहां पहली बार मैंने मलिका सरिता को देखा था। मैं खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि इस जगह मैंने कई दिन गुजारे थे और मैं जानता था कि वहां शिकार की कमी नहीं है। मैंने घोड़े को ऐड़ लगाई। आकाशा के घोड़े की रफ्तार भी तेज हो गई थी। शायद घोड़ों ने भी पानी देख लिया था और वे भी तेज दौड़ने लगे थे। थोड़ी ही देर में हम झरनों के निकट पहुंच गए। घोड़े पानी पर झपट पड़े। मैंने आकाशा को सहारा देकर उतार लिया। आकाशा चारों तरफ दिलचस्प निगाहों से देख रही थी। फिर कुछ निशान देख उसके चेहरे पर जिज्ञासा के भाव उभर आए थे। क्या बात है? मैंने उससे पूछा। यहाँ से जल्दी निकल चलो। शायद पहाड़ी सिपाहियों के जत्थे इधर से गुजरे हैं। ये देखो उनके निशान। उसने जमीन की तरफ इशारा किया। मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं जानता था कि ये निशान किसी पहाड़ी गश्ती दस्ते के नहीं, बल्कि मलिका सरिता के ठहरने के चिन्ह थे, जबकि मलिका खुद मौत के आगोश में सो चुकी थी। कुछ सोचते हुए ही मैंने पूछा, यह अरसाना की गश्ती दस्ते इस इलाके में क्यों घूमते हैं? बागियों की तलाश में, जो अरसाना के दुश्मन हैं, उसने मासूमियत से जवाब दिया और मैं गर्दन हिलाने लगा। क्या तुम मुझे इन बागियों के बारे में कुछ बताओगी आकाशा? मैंने पूछा और मासूम लड़की मेरी शक्ल देखने लगी। फिर उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं मालूम। मैंने जो कुछ सुना है वह यह है कि वे लोग जालिम हैं, लुटेरे हैं। वे बस्तियों को आग लगा देते हैं। उन्हें अरसाना से नफरत है और वे हमारी तबाही के इच्छुक हैं। इसके बावजूद कि वे हमसे हीन हैं, वह हमारे कनीज होना पसंद नहीं करते। शहंशाह की आज्ञा अनुसार अरसाना के हर निवासी का फर्ज है कि वह जहां भी किसी पहाड़ वाले को देखे तुरंत उसे कत्ल कर दे, या अगर उनकी संख्या अधिक दिखे तो तुरंत फौजियों को सूचना दे दे, जो उनकी तलाश में घूमते रहते हैं। आकाशा ने जवाब दिया। खुद तुम्हारा उनके बारे में क्या ख्याल है आकाशा? मैंने पूछा। मैंने तो कभी उनके बारे में सोचा ही नहीं। यहाँ पहाड़ियों की सैर करते हुए मैं उनसे खौफ ज़दा जरूर रही हूँ, लेकिन मुमकिन है शहंशाह ने उनके बारे में भी गलत प्रचार किया हो।
मैं जानती हूँ, बता भी चुकी हूँ कि वह जिसे पसंद नहीं करता उसके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैला देता है। तब यकीन करो आकाशा, उसने पहाड़ वालों के बारे में भी अरसाना वालों को गलत ही बताया है। वे भी हमारी तरह इंसान हैं। हमारी तरह वे भी सुख शांति की जिंदगी बिताना चाहते हैं। रंग व जाति कोई चीज नहीं है। सभी इंसान एक ही अंदाज में पैदा होते हैं, एक ही तरह मरते हैं। फिर इंसान इंसान का गुलाम क्यों बने? शहंशाह को उनसे शिकायत है कि वे उसकी श्रेष्ठता कबूल क्यों नहीं करते। वे दूसरों की तरह उसके गुलाम क्यों नहीं बन जाते? शहंशाह को उनका अपने तौर पर जिंदगी बिताना पसंद नहीं। वे अरसाना वालों से नफरत नहीं करते, बल्कि उनसे बराबरी का हक मांगते हैं। वही शत्रुता की जड़ है। यकीनन, आकाशा बोली। शहंशाह बहुत तंग दिल है। उसने अरसाना में उनके प्रति नफरत का माहौल बना रखा है। मगर मगर तुम पहाड़ वालों के बारे में यह सब कैसे जानते हो? मैं सृष्टि का बेटा हूँ आकाशा। मैं उनके बारे में भी जानता हूँ जिनके बारे में कोई नहीं जानता। पहाड़ वालों के बीच भी रह चुका हूँ। वे मेरी इज्जत करते हैं। मैंने उनसे वायदा किया था कि मैं अरसाना वालों से उनका हक मांग लाऊंगा। वे उन्हें पहाड़ों में आबाद होने की इजाज़त दे देंगे। वह उन पर आक्रमण नहीं करेंगे। वे उनका कत्लेआम नहीं करेंगे। वही सब कुछ करने में अरसाना आया था कि रास्ते में शहंशाह की मलिका मिल गई। वही मुझे अपने साथ अरसाना ले गई थी। वहां मैंने शहंशाह से पहाड़ वालों के बारे में बात की थी। मैंने उसे समझाया कि पहाड़ वाले को भी जिंदा रहने का हक दिया जाए, लेकिन वह बात शहंशाह के मस्तिष्क में नहीं बैठी कि काले रंग के लोग भी उसके बराबर की जिंदगी गुजार सकते हैं। और फिर मैंने भविष्यवाणी कर दी कि शहंशाह की जिद अरसाना वालों के लिए मुसीबत बन जाएगी। उन्हें तबाही का मुंह देखना पड़ेगा। और यह तुम भी सुन लो आकाशा कि हम पहाड़ों में चल रहे हैं। वे अरसाना पर बरसने के लिए तैयार होंगे और हमारी कोई भी कोशिश उन्हें नहीं रोक सकेगी। मगर हम वहां क्यों चल रहे हैं? उसने सहमते हुए पूछा। मैंने उनसे वायदा किया है आकाशा, और यह वादा मैं जरूर पूरा करना चाहिए। पर वे मुझे देखते ही कत्ल कर देंगे। वह पहचान लेंगे कि मैं कौन हूँ। यह ख्याल तुम्हारे दिल में सिर्फ इसलिए आया है कि तुम उनसे अपरिचित हो। वे इतने वहशी नहीं हैं कि ऐसा करें। तुम अपने दिल से यह ख्याल निकाल दो। हाँ, अरसाना की तबाही को मैं न रोक सकूंगा। मुझे अरसाना से कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे अपनी तंग दिल बाप से भी कोई मोहब्बत नहीं है। उसने मेरी बहन को आग में जला दिया है और वह मेरे साथ भी ऐसा ही व्यवहार कर सकता है। तब ठीक है, आओ आज हम उसी जगह ठहरेंगे जहां मलिका सरिता पहली बार मुझे मिली थी। मैंने कहा और आकाशा चौंक पड़ी। वह जगह कहाँ है? उसने पूछा। यही वह जगह है आकाशा। ये निशान जिन्हें तुम बागी दस्तों के पड़ाव के चिन्ह समझती हो, यहीं पहली बार मलिका सरिता मुझसे मिली थी। मैंने उसे एक जगह बिठा दिया। घोड़े चरने लगे। मैं शिकार की तलाश में इधर उधर निगाहें दौड़ाने लगा। और प्रोफेसर, बहुत दूर मैंने हिरणों की एक डार चरती देखी। मेरे पास मरने वाले सिपाहियों के हथियार थे, लेकिन मैंने प्राचीन ढंग से शिकार खेलना पसंद किया, वह तरीका जो सदियों पहले कारगर था। आकाशा मुझे विजयी की तरह दौड़ते देखती रही। हिरणों की डार मुझे देखते ही कुलांचे मारने लगी, लेकिन मेरा फासला कम होता जा रहा था। और फिर एक दौड़ता हुआ हिरण मेरे हाथ आ गया। कमजोर जानवर ने विरोध करने का यत्न किया, लेकिन उसके नुकीले सींग मेरे जिस्म पर नाकारा ही सिद्ध हो रहे थे। मैं उसे बाजुओं में दबोचे हुए वापस आकाशा के पास पहुंच गया। आकाशा आंखें फाड़े मुझे देख रही थी। मैंने हिरण को मारा, काटा और फिर चकमक पत्थर से आग पैदा कर उसे भूनने लगा। आकाशा भी भूखी थी और मैं भी। हिरण का गोश्त कुछ अधिक ही स्वादिष्ट लगा। हम दोनों ने पेट भरकर खा लिया। आकाशा के अस्तित्व पर खाने का नशा छा गया। मैंने उसे एक साय वाली जगह पर लिटा दिया और वह गहरी नींद सो गई। दूसरी सुबह हम दिनचर्या से निर्वृत्त होकर तैयार हुए और सफर पर निकल पड़े। वह जगह अब यहाँ से अधिक दूर नहीं रह गई थी जहाँ से मैं पहाड़ वालों से विदा हुआ था। मुझे यकीन था कि थोड़ी देर में ही पहाड़ वाले मुझे देख लेंगे।
वह मेरी वापसी से सूचित हो जाएंगे। मेरा यह अंदाजा गलत नहीं था। सूरज ने अभी आधा सफर ही तय किया था कि मैंने ढोल की आवाज़ सुनी। यह पहाड़ वालों का संदेश भेजने का तरीका था। इसी तरह वह अरसाना के सैनिक दस्तों की सूचना एक दूसरे को देते थे, लेकिन इस ढोल के अपने इशारे थे, अपनी भाषा थी। उन्होंने मेरी आत्मा की सूचना दी थी और देखते ही देखते हर पहाड़ी इंसान उगलने लगी। औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े सब ही अपनी जगहों से निकल हमें हैरानी से देख रहे थे और फिर वे निसंकोच व उत्तेजित से ही सूरज का बेटा आ गया के नारे लगाते हुए हमारी तरफ दौड़ पड़ी। चारों तरफ से इंसानों का सैलाब उमड़ आया था। आकाशा सहम कर अपना घोड़ा मेरे घोड़े के करीब ले आई। वह भयभीत निगाहों से दौड़ते इंसानों को देख रही थी। यह यह क्या हमें कत्ल कर देंगे आसमान के बेटे? क्या यह हमें? नहीं आकाशा, वे सब हमारे स्वागत के लिए जा रहे हैं। तुम बेफिक्र रहो, मैंने जवाब दिया और आकाशा सहमी निगाहों से उन्हें देखती रही। दौड़ने वाले हमारे नजदीक पहुंच गए और फिर वे मेरे सामने घुटनों के बल सिर झुकाकर गिर पड़े। मैंने गर्वित निगाहों से आकाशा की तरफ देखा। उसके होठों में भी मुस्कुराहट दौड़ रही थी। दूर से बारोक और अरसास अपने घोड़े दौड़ाते जा रहे थे। शायद उन्हें मेरे आगमन की इत्तिला देर से मिली थी। मैं घोड़े से कूद गया और आकाशा को भी सहारा देकर नीचे उतार लिया। उठो आज़ादी के मतवालों, आज़ादी आ गई है। हाँ, मैंने उसे तुम्हारे लिए तलाश कर लिया है। उठो, अब अरसाना के सफ़ेद चमड़ी वाले तुम्हारे गुलाम होंगे। उठो, अरसाना वालों की गर्दनें तुम्हारी तलवारों की प्रतीक्षक हैं। और सुनो, बड़े ध्यान से सुनो, उनकी गर्दनें तुम्हारी तलवारों के सामने मोम की हैसियत ही रखती हैं। वे तुम्हारी बाजुओं का वार न सह सकेंगी। हाँ, यह तुम्हारे लिए लातोई की तरफ से खुशखबरी है। जाओ, तैयारी करो अपनी किस्मत बदलने की। जमीन पर पड़े लोग उठ गए। वे खुशी से चीख रहे थे और पहाड़ कांप रहे थे। वे मेरे नाम के नारे लगा रहे थे। तब बारोक और बूढ़ा अरसास मेरे पास आ गए। वे दोनों घोड़ों से उतरे और गर्मजोशी से मुझसे लिपट गए। प्यारे लातोई, लेकिन हमारे दिल तेरे लिए परेशान थे। हम जानते थे कि अरसाना के तुच्छ लोग तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, लेकिन हम तेरी सलामती के लिए दुआएं मांगते थे। लेकिन मैं विजय की तलाश में था। विजय हमारी होगी। तैयार हो जाओ। अरसाना की अपवित्र धरती हमारे घोड़ों की टापों तले रौंदी जाएगी। क्या तुम्हारी तैयारियां पूर्ण हैं? हम पूरी तरह तैयार हैं महान लातोई। लेकिन यह कौन है? सरदार बारोक ने पहली बार आकाशा की तरफ देखते हुए पूछा। यह अरसाना के मक्कार बूढ़े शहंशाह की बेटी है, लेकिन तुम्हारी हमदर्द। इसने अपना वतन छोड़ दिया है क्योंकि यह शहंशाह के जुल्मों से दुखी थी। यह हमारे लिए आदरणीय है लातोई, क्योंकि यह तुम्हारे साथ है। हम तेरा स्वागत करते हैं, अरसास ने कहा। उसके बाद वे सब मुझे और आकाशा को लेकर चल पड़े। मेरे लिए बनाया झोपड़ा कुछ और आकर्षक व आरामदायक बना दिया गया था। हम उसी में ठहरे। पहाड़ वाले खुशियां मना रहे थे। लातोई की वापसी सबके लिए खुशियों का संदेश लाई थी। हमारे सामने कई भेंटें प्रस्तुत की गई। आकाशा भी यहाँ आकर खुशी थी। उसने अपनी खुशी प्रकट भी की। मैं जानती हूँ ये पर्वतीय लोग विजय प्राप्त करेंगे। अरसाना के लोग ताकत के नशे में ताकत खो बैठे हैं। निसंदेह वे इनके हमले का सामना नहीं कर सकेंगे। मैं कल्पना की आंख से उनको गुलाम देख रही हूँ, क्योंकि गुलामी अब उनका भाग्य है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ इनमें रहकर खुशी महसूस करूंगी आसमान के बेटे, क्योंकि ये तुम्हें आदर से देखते हैं। इनके दिलों में तुम्हारी मोहब्बत है। ऐसा होगा भी, मैंने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा। रात को अरसास और बारोक मेरे पास आए। वे मुझसे आगे के लिए निर्देश लेने आए थे। कल शाम तक लश्कर तैयार कर लो। सबको सशस्त्र कर दो। जितने भी घोड़ों का इंतजाम हो सके कर लो। कल सुबह मैं तुम्हें युद्ध की रूपरेखा बताऊंगा और फिर रात को हम अरसाना की तरफ चल देंगे। जो आज्ञा महान लातोई, बारोक ने कहा और दोनों हमारे झोपड़े से चले गए।
आकाशा और मैं सो गए। फिर अगले दिन हमने सुबह के उजाले को देखा। हमारी आंखों में रात का खुमार था। आकाशा तो नाश्ता करने के बाद सो गई और मैं स्नान इत्यादि से निर्वृत्त होकर बाहर निकल आया। मैंने दूर ही से मैदान की तरफ देखा। पूरे मैदान में सिर ही सिर नजर आ रहे थे। उनके हथियार चमक रहे थे। हर एक अत्यधिक खुश व उत्तेजित नजर आ रहा था। कई युद्ध में देख चुका था। कईयों के साथ मैंने युद्ध में भाग लिया था, लेकिन इससे पहले मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं थी। मुझे लड़ने वालों की हार जीत से कोई मतलब नहीं था, न ही दिलचस्पी रही थी। लेकिन इस बार मैं बकायदा एक सेनापति की हैसियत रखता था। इस जंग में मुझे निजी दिलचस्पी भी थी। मैं अपनी सभी योग्यताएं व शक्तियां खर्च करके अरसाना वालों को पराजित करना चाहता था। सचमुच ही अरसाना वालों पर बहुत बुरा वक्त आने वाला था। मैं अपनी जगह से आगे बढ़ गया। तब बारोक की निगाह मुझ पर पड़ी और वह अपने अनुभवी सिपा सलारों के साथ मेरे पास पहुंच गया। अरसास भी उनमें शामिल था। फिर एक हरी भरी पहाड़ी के पीछे हमारी बैठक हुई, जिसमें मेरी राय उन सब के लिए निर्बाध थी। मैंने बारोक से पहला सवाल पूछा, क्या बच्चे और औरतें भी हमारे साथ युद्ध भूमि में चल रहे हैं? हम सब पहाड़ों से निकलकर बस्तियों का रुख कर रहे हैं महान लातोई। सब ही की इच्छा है कि वे बस्तियां आबाद करें। तेरे कथन पर सबको यकीन है। हम विजय हासिल करने जा रहे हैं। इस महान कार्य में सभी को शामिल होना चाहिए, लेकिन होगा वही जो आप चाहेंगे। ठीक है, हम अपने आदमियों को 4 हिस्सों में बांटेंगे। एक हिस्सा बच्चों व औरतों की निगरानी करेगा और उनके साथ रहेगा। अगर युद्ध के दौरान अरसाना के दस्ते पीछे से हमलावर हुए तो वे लोग युद्ध में कूदेंगे, नहीं तो उनकी शक्ति सुरक्षित रहेगी। पहला दस्ता सीधा अरसाना के मुख्य प्रवेश द्वार पर आक्रमण करेगा। दूसरा हिस्सा 3 हिस्सों में बंटकर उसके चारों तरफ फैल जाएगा। तीसरा हिस्सा अपने आप को गतिविधि से दूर रखेगा और उस वक्त जब पहला तथा दूसरा हिस्सा लड़ते लड़ते थक जाएगा, तब यह तीसरा भाग मैदान में कूद पड़ेगा। अरसाना वाले थक चुके होंगे। इन ताजा दम सिपाहियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। यूं उनके माथे पर हम शिकस्त लिख देंगे। यह मेरी पहली युद्ध की योग्यता थी प्रोफेसर। इस वक्त तक दुनिया में ना जाने कितने युद्ध हुए होंगे, लेकिन किसी ने व्यूह रचना से काम नहीं लिया होगा। लोग अफरा तफरी में एक दूसरे पर टूट पड़ते थे, मर जाते थे या मार देते थे। हाँ, योजनाबद्ध युद्ध का यह पहला उदाहरण था, जिस पर बारोक और अरसास और दूसरे लोग भी दंग रह गए। बात उनकी समझ में आ गई थी। इसके अलावा मैंने छोटी छोटी सैनिक टुकड़ियां बना उनकी बागडोर एक एक निगरान के हाथों में दे दी। ये सभी अनुभवी लड़ाके थे। दोपहर तक हम इस काम से निपट गए। जितने भी घोड़े मिल सकते थे साथ ले लिए गए। बाकी लोग पैदल थे। खच्चर और ऊंट भी थे, जिन्हें बच्चों और औरतों के हवाले कर दिया गया। इन पर खाने पीने का व अन्य सामान लदा हुआ था। जो पैदल चल सकते थे वे पैदल चल दिए और बाकी उन खच्चरों व ऊँटों पर सवार थे। पैदल दस्ते उनके निगरान थे। और फिर सूरज झुका तो हमने सफ़र शुरू कर दिया। आकाशा मेरे साथ घोड़े पर सवार थी। मैं, बारोक, अरसास और दूसरे कुछ अनुभवी व शक्तिशाली लड़ाके आगे आगे चल रहे थे। हर दिल जोश से भरा था। हर हाथ खून बहाने के लिए बेचैन था। हालांकि पैदल दस्ते भी थे, इसके बावजूद हमारी रफ्तार काफ़ी तेज थी। दूसरे वक्त की पाबंदी का भी पूरा ध्यान रखा गया था। रात हुई, लेकिन सफ़र जारी रहा। चलते चलते ही खाना पीना हुआ और पूरी रात हम सफ़र करते रहे। सावधानीवश मशालें रोशन नहीं की गई थी। उनकी ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई थी, क्योंकि चांद हमारा दोस्त था। रात के अंतिम क्षणों तक उसने हमें राह दिखाई और फिर थोड़ी देर के लिए अंधेरे का सफ़र जारी रहा। सुबह होने तक एक लंबी दूरी तय हो चुकी थी और फिर जब सूरज ने सिर उभारा तो हम एक आकाश छूती पहाड़ी श्रृंखला के दामन में थे। पहाड़ों के दामन में हमने विश्राम किया, रात भर की थकान उतारी और उस वक्त तक आराम किया जब तक सूरज कहर ढाता रहा। फिर जब थके मांदे सूरज ने अपनी वापसी का सफ़र शुरू किया
तो हमारे दस्ते ताजा दम हो चुके थे। सब कुछ मेरी इच्छा अनुसार हो रहा था। पहले की भांति ही हमने शाम को और रात को अपना सफर जारी रखा। अभी तक अरसाना के किसी गश्ती दस्ते से मुठभेड़ नहीं हुई थी। दूसरे दिन उसी क्रम में आराम किया और फिर तीसरे दिन आखिरी पहर सफर शुरू कर दिया। उस रात की सुबह जब हुई तो हम दूर से अरसाना को देख सकते थे। आज आराम का दिन नहीं था, क्योंकि दुश्मन के इतने करीब पहुंचकर आराम नहीं किया जा सकता था। यह हमारा भ्रम ही था कि अरसाना वालों को इस भयंकर बाढ़ की खबर नहीं हुई थी। सच तो यह था कि उनके टोहियों और जासूसों ने बहुत पहले ही हमारे आमद की खबर उन तक पहुंचा दी थी और इस वक्त वे हमारे स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार थे। उनकी फौजें उस मैदान में एकत्रित थी जिसमें कुछ दिन पहले उन्होंने अपना वार्षिक जश्न मनाया था और बायसा और मुझे ज्वालामुखी के हवाले कर दिया गया था। हमने अरसाना की फौजों का जायजा लिया। वे हमसे कम ही थे, लेकिन हमारे मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार थे। अब मुझे एहसास हुआ कि अरसाना के गश्ती दस्तों से अपना सामना क्यों नहीं हुआ। यकीनन सभी दस्ते सिमटकर एक जगह इकट्ठे कर लिए गए थे और वे जंग के लिए तैयार थे। यह और भी अच्छा हुआ, मैंने बारोक से कहा। अब हम अरसाना वालों से खुले मैदान में जंग करेंगे और इनसे यहीं निपटकर एक विजेता की हैसियत से अरसाना में प्रविष्ट होंगे। महान लातोई की कृपा से ऐसा ही होगा। हमारे सिपह सलारों ने एक प्रार्थना की है, बारोक ने कहा। वह क्या? मैंने पूछा। जनरलों की ख्वाहिश है कि महान लातोई किसी ऊंची जगह खड़ा होकर हमारा मार्गदर्शन करे। हम उसकी तलवार के साए में अरसाना वालों से जंग करेंगे। उनकी प्रार्थना सिर माथे पर बारोक। मैं इस प्रार्थना की वास्तविकता को भी समझ रहा हूँ। मैं उनकी इस प्रार्थना को नहीं मान सकता। उनसे कहो कि लातोई उनके कंधे से कंधा मिलाकर जंग करेगा। वह उसकी तलवार की सुर्ख चमक देखकर जंग करे और तुम देखोगे बारोक कि अरसाना के बुज़दिल किस तरह इस तलवार की चमक से खौफ खाते हैं। उनसे कह दो, लातोई औरत नहीं है, वह जंगजू है, योद्धा है और अरसाना को शिकस्त देने में वह उनसे आगे रहेगा। मैं तेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता महान लातोई, लेकिन यह मेरी ही ख्वाहिश थी, बारोक ने दबी जबान में कहा। और मेरी ख्वाहिश है बारोक कि तुम अपने दिल से सब अंदेशे निकाल दो, मैंने निर्णायक लहजे में कहा। और इसके बाद बारोक को कुछ और कहने का साहस नहीं हुआ। तब मैंने आकाशा से अनुरोध किया, आकाशा, मैं चाहता हूँ कि तुम औरतों में चली जाओ। अब हम अरसाना के शाही महल में ही मिलेंगे। मैं तेरी आज्ञा का पालन करूंगी आसमान के बेटे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू अरसाना की पूरी फौज को शिकस्त दे सकता है। हाँ, अरसाना के जियाजे तेरी शक्ल देखकर ही परेशान हो जाएंगे। फिर या तो वे भाग निकलेंगे या मौत यकीनी समझ उल्टे सीधे हाथ पांव चलाएंगे। आकाशा अपने घोड़े पर औरतों के पड़ाव की तरफ रवाना हो गई। मैं जानता था कि अरसाना वाले पहल नहीं करेंगे। वे पहाड़ वालों के बढ़ने का इंतजार करेंगे और मैं इस इंतजार से फायदा उठाना चाहता था। मैं जानता था कि रात भर का थका मांदा लश्कर थोड़ी बहुत देर आराम चाहता होगा। कुछ सोच मैंने अरसास को बुलाया और उससे सरगोशी के अंदाज में कहा, अरसाना वाले पहल करने का इरादा नहीं रखते। वह हमारी तरफ से युद्ध के आरंभ का इंतजार करेंगे। इसलिए इस इंतजार का फायदा उठाते हुए आगे के दस्तों को होशियार कर दो और पीछे वालों से कह दो वे आराम करें। हम तुरंत ही युद्ध आरंभ न करके अरसाना वालों को परेशान कर देंगे और इस बीच हमारे दस्ते आराम भी कर लेंगे। तू कितना दूरदर्शी और बुद्धिमान है लातोई। बेशक यह दोहरी चाल है। उधर तो अरसाना के लोग जो जंग के प्रतीक्षक हैं परेशान होंगे और दूसरी तरफ हमारे जवान आराम भी कर लेंगे। हर दस्ते तक यह पैगाम पहुंचा दिया गया और फिर वही हुआ जो मैं चाहता था। सभी दस्ते 2-2 घंटे आराम करके आगे आते रहे और आगे वाले आराम करने जाते रहे। यूं हमारी फौजें न केवल अपनी दिनचर्या से निर्वृत्त हो गई, बल्कि उन्होंने अपने सफ़र की थकान भी उतार ली। यहाँ तक कि
रात हो गई। यह रात भी आराम की रात थी। मेरे आदेश पर पूरे लश्कर में मशालें रोशन कर दी गई, जिससे यही आभास हो कि लश्कर जाग रहा है। लेकिन स्थिति वही रही, यानी कि हर लश्कर 2-2 घंटे आराम करता रहा और अरसाना के लड़ाकू रात भर परेशान रहे और उनमें से कोई भी एक क्षण को भी न सो सका कि कहीं रात को ही हमला न कर दिया जाए। इसका परिणाम बड़ा प्रभावशाली हुआ। हमारी फौजें सुबह को चाक चौबंद थी, जबकि अरसाना के फौजी इंतजार से थक गए थे। यकीनन यह जबरदस्त जमीनी जंग थी। प्रातः भी हमने इत्मीनान से ज़रूरतें निपटाई। अब हमारे लश्कर का एक एक जवान ताज़ा दम था। बारोक, अरसास और दूसरे लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। और फिर इस तूफानी सुबह को नष्ट करना हमने उचित नहीं समझा। योजना अनुसार हमारा पहला हिस्सा आगे बढ़ा। बाकी दूसरे हिस्से के फौजी 3 हिस्सों में बंटकर 3 तरफ फैल गए। फौजों की इस शक्लो हरकत ने अरसाना वालों में खलबली मचा दी। फिर हमारे घुड़सवार दस्ते ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। हमारी रफ्तार बहुत तेज थी। मैं सबसे आगे था। मेरे साथ बारोक और अरसास भी थे। चूंकि हमने पहला दाव ही जबरदस्त डालना था, मैंने दूर से ही लंबी गर्दन वाले शहंशाह को देखा। उसने भी मेरी शक्ल देख ली थी और सहमा सहमा नजर आ रहा था। फौज के सिपाही भी खौफ व दहशत से आंखें फाड़े मुझे देख रहे थे। उनमें से बहुत से वह भी थे जो पहले मुझे अरसाना में देख चुके थे। अरसाना की फौजों से थोड़े फासले पर मैंने अपनी चौड़ी तलवार ऊंची उठाकर अपने साथियों को रुकने का इशारा किया। घोड़े रुक गए। हमारे आदमी दुश्मन पर टूट पड़ने के लिए बेचैन थे, लेकिन बहरहाल मेरे सम्मान में वे खुद को रोके हुए थे। तब मैंने ऊंची आवाज में कहा, अरसाना के मक्कार शहंशाह, देख तेरी मौत कितनी करीब है। याद कर, मैंने तुझे समझौते का पैगाम दिया था। मैंने कहा था कि तू पहाड़ों में रहने वालों को इंसान समझ, तू उन्हें भी जीने दे। तब तूने कहा था कि वे काले गुलाम कभी मेरे बराबर नहीं बैठ सकेंगे। तूने कहा था कि वह दिन कभी नहीं आएगा। मैं देवताओं को तेरा पैगाम दे दूं। तो सुन, मैंने देवताओं को तेरा पैगाम दे दिया। जानता है देवताओं ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अब अरसाना के मुकद्दर में तबाही लिख दी। वहां के घमंडियों को मिट्टी में मिला दो। और उनका यह आदेश पूरे अरसाना का मुकद्दर बन गया। सुनो, तुम कि जो मुझे जानते हो और वह भी जो मुझे नहीं जानते, मैं आसमान का बेटा हूँ। मैं वह हूँ जिसे तुम्हारे शहंशाह ने कत्ल करने के लिए पूरी फौज भेजी थी, जिसने मेरे ऊपर शेर छोड़े थे। हाँ, मैं वही हूँ जिसे आग के पहाड़ों में गिराकर मार डालने की कोशिश की गई थी। पर मैं आज भी जिंदा हूँ और तुम्हारे सामने हूँ। अकेला नहीं, अपने जैसे बेशुमार लोग भी मेरे साथ हैं। तुम सिर्फ कत्ल होने के लिए हो। हम तुम सबको कत्ल कर देंगे। होशियार हो जाओ। तुमने अपने मक्कार शहंशाह के लिए हमारे सामने आने की कोशिश करके अपनी मौत को दावत दी है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।